नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आर एस अग्रवाल बुक के आयु संबंधी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इन सवालों को हम कितनी आसान ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम ये सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम्पल्स पहले हल करेंगे, फिर बाकी इनकी एक्सरसाइज को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? अब सवाल को समझ लीजिए। यहाँ पे दो लोग हैं, समीना तथा सुहाना। इनकी आयु का अनुपात 7:3 है, यानी वर्तमान जो अनुपात दिया है वो दिया है हमको 7:3 और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर पूछा गया है। तो आइए इसको हल करके देखते हैं। अब यहाँ पर दो लोग हैं, समीना और सुहाना। सबसे पहले उसको लिख लेना है आपको। अब इनकी वर्तमान जो आयु का अनुपात दिया है वह दिया है 7:3। यह वर्तमान को हम P से डिनोट कर लेते हैं और यहाँ पर जो अनुपात है समीना का 7 है, सुहाना का 3 है। तो इसके नीचे वो लिख लेते हैं, यानी सुहाना का 3 है और समीना का क्या है अनुपात 7 है। अब सवाल ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, यानी 6 वर्ष का बाद का मतलब है +6 और अब अनुपात क्या है, सुहाना का 3 है और समीना का कितना है 5 है। चलिए फिर इसको लिख लेते हैं। सुहाना का 3 है और समीना का कितना है 5 है। अब आपको करना क्या है, यही कॉन्सेप्ट जितने भी सवाल होंगे उसमें हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको इनका अंतर देख लेना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आता है तो सवाल वहीं से खत्म हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा हमको और कुछ आगे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम अंतर देख रहे हैं तो 7 और 5 का जो अंतर आ रहा है यहाँ पर, यानी क्या क्या है 7 और 5 का जो अंतर है वो कितना आ रहा है, हमारे पास 2 आ रहा है। इसी तरीके से 3 और 3 का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर ये अनुपात बराबर तो हो नहीं रहे हैं, यानी इनका जो अंतर है वो बराबर नहीं आया। इस अंतर को बराबर करने के लिए आप सबके आगे ब्रैकेट लगा लीजिए, यानी 7 और 3 के में ब्रैकेट से बंद कर लीजिए और 5 और 3 को भी ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। इतना हो गया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर 5 और 3 का जो अंतर है कितना है, 2 है, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 7 और 3 का जो अंतर है वो कितना है, 4 है, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना हो गया। अब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। इसी तरीके से 4 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। अब इसको आपको लिख लेना है। तो हमने लिख लिया कि समीना और सुहाना कितना हो गया। अब ये अनुपात बराबर करने पे 14, 6, 20, 12। अब आप अंतर देखेंगे तो बराबर अंतर आ जाएगा। 20 में से 14 माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है और 12 में से 6 माइनस कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। ये हमारा अनुपात यानी अंतर जो है वो बराबर आ गया। इतना ही आपको काम करना है। अब करना क्या है, हमको सबसे पहले यहाँ पर जो भी वैल्यूज लिखी हैं उनको लिख लेना है। यहाँ पर वैल्यूज हमको क्या दिखाई दे रही है, 6 दिखाई दे रही थी, मैंने 6 लिख लिया। अब जो अंतर आया है उसको उसके बटे में लिख लेना है। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, यानी हमको एक यूनिट मिल गई कि ये 1 है। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि दोनों की आयु में वर्तमान में अंतर कितना है। अगर हम समीना की निकालेंगे तो समीना की निकालने के लिए इसका जो वर्तमान दिया है अनुपात हमने निकाला है, कितना निकाला है 14। इस 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट निकाली उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। अब कितना आ गया बराबर में 14, यानी समीना की वर्तमान आयु कितनी है, 14 साल। इसी तरीके से सुहाना का निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं। अब कितना आ गया बराबर में 6।
इसका मतलब हुआ समीना की आयु 14 वर्ष है वर्तमान, और सुहाना की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे तो 14 में से 6 को माइनस करना पड़ेगा, यानी 8 वर्ष। चलिए कर लेते हैं इसको। अंतर का मतलब है समीना की आयु 14 साल है और इसकी 6 साल है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 8 वर्ष। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ आ गया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको हर सवाल में अप्लाई करना है। आइए दूसरा सवाल देख लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा सवाल है वो कह रहा है रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। रमेश की वर्तमान आयु कितनी है। अब यहाँ पर दो लोग हैं, रमेश पिता है और राहुल पुत्र है। चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो रमेश क्या है, फादर है, और राहुल क्या है, सन है। अब वर्तमान जो आयु दे रखी है हमको, वो क्या कह रहा है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना थी। अगर राहुल 1 साल का था तो इसका मतलब हुआ रमेश 4 साल का था। ये हो गया। अब इसी तरीके से कह रहा है 5 वर्ष बाद यानी +5। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, सॉरी -5, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। यानी अगर राहुल 1 साल का था तो इसका मतलब रमेश 9 साल का था। तो मैं समझता हूँ ये आपको अनुपात लिखना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैंने पिछले सवाल में क्या किया था कि दोनों का अंतर देखा था कि बराबर आ रहा था कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे अगर अंतर देखेंगे तो 9 में से 4 गए, कितना आया, 5 आया। इसी तरीके से 1 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे अंतर बराबर तो नहीं था, तो अब हमको अंतर बराबर करने के लिए मैंने क्या किया था, सबके आगे ब्रैकेट लगा लिया था। आप भी ब्रैकेट लगा लीजिए। अब क्या करना है, 9 में से 1 गए, कितना हुआ अंतर, यहाँ पे 9 और 1 का अंतर कितना है, 8 है। आपको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4 और 1 इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 3 आ रहा है, यानी नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32 और 8 एकम 8, इसी तरीके से 9 3 27 और 3 एकम 3। अब आप इसको लिख लीजिए। तो मैंने लिखा तो कितना हो गया, 32 8 27 3, ये हो गया। अब अगर आप इसका अंतर निकालेंगे तो अब आपको बराबर दिखाई देगा। 32 में से 27 गए, कितना हो गया, 5। इसी तरीके से 8 में से 3 गए तो 5। अब अंतर बराबर आ रहा है। फिर मैंने क्या किया था, जो भी यहाँ वैल्यूज थी यहाँ पे 5 दी है, उसको लिख लेना है, वो लिख लिया मैंने। और जो अंतर से आया था उसको बटे में लिख लेना है। अंतर क्या आया, 5, बटे में लिख लिया। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट आ जाएगी हमारे पास, यूनिट क्या आई, 1। अब हमको निकालना है, ये कह रहा है रमेश की वर्तमान आयु। तो रमेश का अनुपात हमको कितना दिखाई दे रहा है, 32। इस 32 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए रमेश का निकालते हैं। इस समय कितना दिया है हमको, 32। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से। और ये रहा रमेश की आयु निकल आई कि रमेश कितने साल का है, रमेश हमारा 32 वर्ष का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा अब तक कि आपको क्या क्या करना है। बस आपको रेशो बराबर करनी होती है, अंतर बराबर करना होता है, और कोई काम नहीं करना है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल है यहाँ पर कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर दो लोग हैं, विशाल पिता है और शेखर पुत्र है। चलिए सबसे पहले इतनी बात लिखी जाए। अब कह रहा है 8 वर्ष पूर्व यानी -8, और क्या कह रहा है कि विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। यानी शेखर अगर 1 साल का था तो विशाल कितने साल का है, 4 साल का है। इसी तरीके से अब कह रहा है 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगनी होगी। यानी 8 वर्ष बाद का मतलब +8। अब ये कह रहा है दुगनी होगी, यानी शेखर अगर 1 साल का है तो विशाल कितने साल का हो जाएगा, 2 साल का। अब ये रेशो आपने आराम से लिख ली है। अब आपको करना क्या है, अंतर देख लेना है। अब 4 और 2 का अंतर देखेंगे, कितना आ गया,
2 आ रहा है, और एक का अंतर कितना आ रहा है 0, यानी जो हमारे अंतर हैं वो बराबर नहीं आ रहे हैं। अब हमको अंतर बराबर करने के लिए क्या करना है, सबके आगे ब्रैकेट लगा देना है। ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर अंतर के लिए क्या करते थे हम लोग कि 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हुआ 1, ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से 4 और 1 का अंतर कितना है 3, यानी नीचे हमको किससे मल्टीप्लाई करनी है, अब 3 से। इतना हो गया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर 1 एकम 1 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसको लिख लेते हैं। यानी क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ 4 आया, 1 आया, फिर 3 दूनी 6 और 3 ये आ गया। अब अगर हम लोग देखें क्या अंतर अब बराबर आ रहा है, तो 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर अंतर जो है वो बराबर आ गया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज होती थी वो लिख लेते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर अब आपको 2 वैल्यूज दिखाई दे रही है, प्लस का 8 और माइनस का 8। इससे कोई मतलब नहीं है, निशान सारे भूल जाइए। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 2 वैल्यूज है तो दोनों को ऐड करिए। 8 और 8 कितने हो गए 16। और इसके बटे में क्या लिखेंगे, जो अंतर आता था वो लिख लेंगे। अंतर लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर यूनिट जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आ गई, 2 अट्ठे 16 यानी 8 आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहले विशाल की आयु निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, ये 8 साल पहले जो अनुपात निकल के आया है वो 4 साल का है। यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 से, यानी 8 चौक 32, यानी ये 8 साल पहले कितने साल का था, 32 साल का। चलिए विशाल की निकाल लेते हैं। यानी 4 लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम गुणा करेंगे इस 8 से जो यूनिट निकाली है, ये तो हो गई 8 चौक 32, लेकिन ये 8 साल पहले की निकल रही है। ये वर्तमान की निकालने के लिए हमको इसमें 8 और जोड़ना पड़ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 8 मैंने और जोड़ा तो ये हो गए 8 चौक 32, 32 और 8 कितने हो गए 40, यानी विशाल की जो आयु निकली है वो 40 साल निकली। इसी तरीके से शेखर की निकाल लेते हैं। तो शेखर की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब 8 साल पहले शेखर 1 साल का दिखाई दे रहा है हमको, इसका अनुपात 1 साल दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 और जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल आएगी। तो इसका मतलब हुआ 1 लिखना है, तो इसके बाद हमको मल्टीप्लाई करनी है इसको 8 से, इसमें 8 और जोड़ देंगे तो इसका मतलब हुआ वर्तमान निकल जाएगी। यानी 8 एकम 8 और 8 कितने हो गए 16। इसका मतलब हुआ कि विशाल 40 साल का है और शेखर 16 साल का है। ये हमारे उत्तर निकल कर आ गए। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सवाल बहुत ही आसान लगेंगे। कहीं पर भी आपको एक्स वाई लेके नहीं चलना है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके लिए समय की पाबंदी दे रखी है। समय आपको एक लिमिटेड दिया जाता है, उसी लिमिटेड समय में करना है। अब जितनी बातें मैंने यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखाई हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आसान तरीके से बहुत कम समय में इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं चौथा सवाल। अब चौथा सवाल है, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है, 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की से तिगुनी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, यहाँ पर साफ साफ दिया है ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है 16। तो जैसा दिया है वैसा लिख लेते हैं। यानी ए और बी की आयु का अंतर कितना है 16। फिर कह रहा है 6 वर्ष पहले, क्या दिया है 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। यहाँ पर रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी ए और बी 2 लोग हैं और किसकी, ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। यानी बी अगर 1 साल का था तो ये 3 साल का था। अब यहाँ पर इतना तो हमने कर लिया। अब कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालनी है। इसका मतलब हुआ कि अगर यहाँ से हम यूनिट निकाल लें, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 3 दिखाई दे रही है, बी की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है, इसमें फिट कर दीजिए आप। अब अगर फिट करें तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बी की जगह क्या लिखेंगे हम 1, यानी -1 बराबर में कितना हुआ 16 हुआ। अब 1 यूनिट की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 2 बराबर 16, यानी 1 यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास 8, 2 अट्ठे 16, यानी 1 यूनिट बराबर 8 निकल आया।
अब ये कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान आय ज्ञात करनी है, यानी 6 साल पहले ए का जो अनुपात दिखाई दे रहा है 3, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। सबसे पहला ये काम करेंगे, ये कर लिया। तो यहाँ पे जो ये 8 त्रिक 24 साल निकल रही है वो 6 साल पहले की निकल रही है। इसका मतलब अगर इसमें हम 6 और जोड़ दें तो वर्तमान आय निकल आएगी, यानी 8 त्रिक 24, 24 और 6 30, यानी 30 वर्ष। यानी ए की आयु वर्तमान कितनी निकली? 30 वर्ष। इसी तरीके से हम बी की निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा तो वर्तमान निकल आएगी, यानी 1 गुणे में 8, ये निकली 8 कम 8, यानी 8 साल निकल रही है। बी 6 साल पहले 8 साल का था, लेकिन हमको निकालनी है वर्तमान, तो इसका मतलब 6 और जोड़ा जाए तो कितनी हो जाएगी? 8 6 14, यानी 14 वर्ष। यानी ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 14 वर्ष। तो ये भी सवाल हल हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं 5वां सवाल। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर पिता है और पुत्र है। सबसे पहले इतनी बात लिख लीजिए, पिता है और पुत्र है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी अगर हम पुत्र 1 साल का मान लें तो अब पिता की आयु कैसे निकाली जाएगी? ये कह रहा है कि पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी पुत्र 1 साल का है तो इसका हम 3 गुना निकालेंगे। सबसे पहले इसमें तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3, 3 और 3 कितना हो गया? 6, यानी पिता निकल के आया 6। इसी तरीके से कह रहा 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कह रहा है अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो। अब पुत्र 1 साल का है अगर, तो 3 वर्ष बाद यानी प्लस 3, अब इसके दुगने से 10 अधिक हो, यानी 1 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, फिर इसमें 10 जोड़ दिए, यानी उसके दुगने से 10 वर्ष अधिक कितना हो गया? ये 12। तो ये जैसे पहले रेशो निकाल लेके हम रख लेते थे वैसे सब कुछ सवाल हल हो चुका है। अब हमको करना क्या है? ये देखना है कि क्या रेशो, इसका जो अंतर है वो बराबर है कि नहीं है। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो गया? 6, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया? 0। अब यहाँ पर अंतर बराबर नहीं आ रहा है, यानी अंतर कितना आया इसका? 6 आया इसका अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना आया? 0। यहाँ पे बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमको दोनों जगह ब्रैकेट लगाने होंगे। चलिए ब्रैकेट लगा लिए मैंने। अब क्या करना होता था हम लोगों को? 12 में से 1 घटाया, कितना हो गया? 11, यानी 11 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले ब्रैकेट से। अब इसी तरीके से 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले ब्रैकेट से। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 66, यानी 66। इसी तरीके से 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 11। इसी तरीके से 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5। इतना काम सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। तो इतना जब काम हम लोग ने किया तो निकल के आया यहाँ पर 66, 11, 60 और 5, और इनका अंतर भी दिखाई दे रहा है आपको कि 66 में से 60 घटाए तो 6 हो गया, और 11 में से 5 घटाए तो भी 6 आ रहा है। अंतर बराबर आ चुका है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज लिखी होती थी उसको लिखते थे हम लोग। यहाँ तो वैल्यूज हमको 3 नजर आ रही है। सबसे पहले हम लोग 3 लिखेंगे, फिर बटे में 6 लिखेंगे, अंतर लिखते थे। अब अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी हमारे पास जो यूनिट निकल के आई वो निकल के आई 1/2। अब हम लोग सबसे पहले पिता की आय निकाल लेते हैं। तो पिता की आय निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में जो दिया है 66, यानी हमको 66 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/2 से।
हाँ, जब तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 33, यानी पिता की वर्तमान आयु निकल के आ गई 33 साल। अब यहाँ पर कोई भी एक वैल्यूज आप उठा लीजिए जो आपको बताया गया था। अब जैसे हमसे उसने कहा था कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, अपने पुत्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक, यानी जो एक है वो क्या है, पुत्र ही तो था, यानी पुत्र गुणे में 3 प्लस में 3 बराबर में पिता, यही तो बात है। अब इसका मतलब हुआ अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो हमने देखा कि हमने पिता की तो उम्र निकाल ली है 33 साल। अब इसको हल करके देखते हैं तो 3 को इससे माइनस करेंगे 30 हो गया, और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, पुत्र की वैल्यूज हमारे पास 10, यानी पिता 33 साल का है और पुत्र 10 साल का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आइए छठा सवाल देखते हैं। अब छठा सवाल हमारा ये है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हमको साफ साफ दिया है कि रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है, 49 वर्ष है, यानी वर्तमान जो योग है वो कितना है, 49 वर्ष। यानी रीना और वर्तमान आयु का योग कितना दिया, माता और रीना का योग निकाला है 49 वर्ष है। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अनुपात कितना है हमको दिया मालूम है, माता और रीना क्या है कि माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, यानी अगर रीना 1 साल की थी तो माता 4 साल की थी। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है हमको, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ये देख लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो जब जैसे ही 7 साल पहले की मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि माता की उम्र 7 साल कम हो गई और रीना की उम्र भी 7 साल कम हो गई, यानी कुल योग में से 7 साल इसका 7 साल इसका, यानी 14 साल कम हो गए, तो 7 वर्ष हम पूर्व पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व आयु का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, माता प्लस रीना बराबर में कितना, 49 में से हमको 14 घटाने पड़ेंगे, 7 इसके और 7 इसके, यानी 7 7 14 घटा दिए तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ पर इसका तो 35 साल निकल आया। और माता का जो अनुपात दे रखा है वो है 4, इसका है हमारे पास 1। अब यूनिट की वैल्यू निकल आई, यानी 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, यानी जो यूनिट निकल के आई वो 7 निकल के आई। अब ये कह रहा है कि माता की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो माता के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमको 4 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 7 चौक 28, यानी 7 साल पहले वो 28 साल की थी, लेकिन हमको तो वर्तमान निकालनी है तो 7 साल और जोड़ने पड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसे, 7 से, और इसमें हम 7 साल और जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे भाई, 7 साल पहले 7 चौक 28, 28 साल की थी, लेकिन वर्तमान निकालने के लिए हमको 7 साल और जोड़ने पड़ेंगे। तो 28 और 7 कितने हो गए 35, यानी हमारे पास क्या निकल के आया कि माता की वर्तमान आयु कितनी है 35 वर्ष। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ ये भी सवाल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। अब 7वां सवाल है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी की वर्तमान आयु कितनी है। ये सवाल बिल्कुल छठे सवाल जैसा ही है। वहां पर रीना और माता थी, यहाँ पर 3 लोग हो गए, यानी वहां 2 लोग थे, यहाँ 3 लोग थे। अब यहाँ पे करना क्या है, जो दिया है यानी वर्तमान आयु का योग कितना है दिया है हमको 90। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। यानी वर्तमान आयु का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी का दिया है हमको 90, और इनका अनुपात कितना दिया है 6 वर्ष पहले का जो अनुपात दिया है वो 1:2:3 दिया था, यानी ए का 1 हुआ, बी का 2 हुआ, सी का 3 हुआ। वही काम हम लोगों को करना है कि सबसे पहले हम लोग 6 साल पहले का योग देख लेते हैं तीनों का। तो 6 साल पहले का योग जैसे ही देखेंगे हम तो क्या समझ आया कि 90 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, ए की उम्र भी 6 साल घट जाएगी, बी की भी घट जाएगी, सी की भी घट जाएगी, यानी 6 इसके 6 इसके 6 इसके, यानी सबकी 6-6 साल उम्र
खत्म करके लिखनी पड़ेगी, तब हम 6 साल पहले पहुंचेंगे, यानी 18 हमको माइनस करने पड़ जाएंगे 90 से। चलिए इतना काम सबसे पहले कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी से हमको कितने घटाने पड़े, 18। इसका अंदर 18 घटाए तो कितने हो गए हमारे पास, 72। अब यहाँ पर एक अनुपात कितना दिया है, 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, सब इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, यानी 1 2 3 बराबर में कितना हो गया, 72। अब यहाँ यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो 3 5 और 1 6। अब 6 को उससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12 12 6 72, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12। अब हमसे सी की वैल्यू ये पूछ रहा है कि सी की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए सी के पास पहुंचते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई, 3 को हमको सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना काम कर लेते हैं। तो 12 3 36, ये तो निकल रहा है 36 साल, यानी सी की उम्र 36 साल निकल के आई। ये 6 वर्ष पहले की, इसमें 6 साल और जोड़ना पड़ेगा तब जाके ये वर्तमान निकलेगी। तो कितना हो गया, 12 3 36, 36 और 6 कितने हो गए भाई, 42। यानी सी की उम्र जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 42 साल। आइए अब हम लोग 8वां और आखिरी सवाल देखते हैं, यानी आखिरी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं इस आदर्श अग्रवाल बुक का। और मैं उम्मीद ये आपसे करूंगा कि इस एग्जाम्पल्स के बाद आप कोशिश ये करिए कि जितनी भी एक्सरसाइज आपको दे रखी है इसी ट्रिक से करने की कोशिश करिए जब तक कि मेरा वीडियो अपलोड नहीं होता है। और जो मुश्किल सवाल आपसे नहीं होते हैं वो उस वीडियो के जरिए आपसे हल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है ये कि राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 है। राजीव की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि राजीव की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं कि ए है। माना राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, ए है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 साल पहले पहुंचेंगे तो ए में से हमको 5 घटाने पड़ेंगे। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, यानी ए में 9 साल जोड़ने पड़ेंगे और दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है। यानी ए में कितना जोड़ेंगे, 9 साल, और उसका गुणनफल कितना है, 15 है। अब आप बिल्कुल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से हल करने की कोशिश मत करिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब ये कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 15 है। तो ए की जगह कुछ ऐसी वैल्यूज रख दी जाए यहाँ पर कि इनका जो गुणनफल है वो 15 हो जाए। अगर ए की जगह मैं 6 रख दूं यहाँ पर, तो 6 में से 5 गए 1, यहाँ 1 हो गया। फिर गुणे में 6 प्लस 9 कितना हो गया, 15, यानी 15 एकम 15, देखा आ गया। यानी ए की, राजीव की जो वर्तमान आयु है वो कितनी निकल आई हमारे पास, 6 साल। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये लगा हो कि ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि और भी वीडियोस जो मेरे आने वाले हैं वो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए।